कौशल सिंह जी व राहुल जी कमेटी के समस्त सदस्यगण व अनुराग जी, हरिओम जी और हमारे सभी साथीगण, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जन, आदर की योग बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सीता, अनुसुईया, अपाला, गार्गी, दमयंती, किरणमयी, पद्मावती के समान इस मातृभूमि पर पलने योग्य वंदनिया मातृशक्ति, बड़े परम सौभाग्य की बात। और मैं इस बात को रोज कहता हूं कि ये सौभाग्य नहीं बल्कि हजार भाग्य हैं, और हजार भाग्य नहीं बल्कि लाख भाग्य हैं जो ये कार्यक्रम चल रहा है। और आप सभी लोग अपना अमूल्य कीमती समय निकाल करके और इस प्रभु चर्चा को श्रवण करने के लिए पधारे हुए हैं। वैसे रात्रि परमात्मा ने सोने के लिए बनाई, रात्रि परमात्मा ने सोने के लिए बनाई है। और जरा सावधान रहना, सोना बहुत महंगा है और सोना बहुत जरूरी है नहीं? हाँ, तो हर जगह इसका सदुपयोग करें। और ये मानव जीवन जो है ऐसे ही नहीं मिला, बड़े परम सौभाग्य। बाबा तुलसीदास ने तो मानस में लिख दिया ये मानव जीवन कैसे मिला, और क्या लिख रहे हैं? और ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला, और जिसके लिए 83,99,999 योनियां तरस रही हैं। अगर उसमें एक जोड़ दो 84 लाख हो जाए। मनुष्य को छोड़कर सब तरसते हैं, हम मनुष्य बने। लेकिन बड़ी कृपा परमपिता परमात्मा की और आपके कुछ अच्छे कार्य रहे जिससे ये मनुष्य का शरीर मिला। और उस मनुष्य शरीर को पाकर के अगर हमने अपनी मुक्ति का साधन नहीं सोचा तो फिर ये बेकार हो जाएगा, समझ लो, फिर बेकार। और बाबा तुलसीदास आगे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, न जेहि परलोक समारा। साधनों का धाम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक समारा। ये मानव शरीर जिसे मिला ये सारे साधनों का धाम है। आप इससे जो कुछ करना चाहें कर सकते। और अगर इसे पाकर के हमने भविष्य का रास्ता अपना नहीं अच्छा किया तो ये जीवन बेकार चला जाए। याद रखो, ये आप चर्चा सुन रहे थे संजीवनी मिश्रा के द्वारा कि मेंढक का मंदिर है। बताइए, अगर मेंढक अच्छा नहीं होगा तो कैसे बना? जरूर कोई विशेषता रही होगी उस मेंढक में भी है। मेंढक के मंदिर मिलते हैं, सूकर के मंदिर मिलते हैं, बारे मनुष्य है।
क्या जीवन है मनुष्य का, जबकि सबसे उत्तम चोला मानव का चोला है और परमात्मा का ज्येष्ठ पुत्र है। मनुष्य शरीर को पाकर के लोग कह देते हैं हम तो बड़े गरीब हैं, हम कर क्या सकते। याद रखना, आलसी ऐसी बात करते हैं, वैसे कहना नहीं चाहिए। हमारे ऋषियों ने और वैज्ञानिक विद्वानों ने मालूम है मनुष्य की कीमत आंक दी है 22 करोड़ रुपए। कितनी है? 22 करोड़ एक मनुष्य की कीमत। कोई कहे 22 करोड़ कैसे, कौन खरीदेगा? एक किडनी बेच लो, देख लो मिल जाएगा कि नहीं है? एक आंख बेच लो, कोई पुर्जा बेच लो, है ना। तो ऐसा बेश कीमती ये परमात्मा ने हमें मानव का चोला दिया, और उस चोले को पा करके हम इस दुनिया में आकर के सब भूल गए। और रात दिन आपाधापी मची पड़ी है, अच्छे कार्य नहीं करते, कुछ नहीं करते। और जिन्होंने करना चाहा उन्होंने क्या जवानी, क्या वृद्धावस्था, क्या बचपन, उन्होंने शुरू में ही सब कुछ कर दिया। ये कार्यक्रम जो चल रहा है किसके उपलक्ष्य में चल रहा है? ये कृष्ण के उपलक्ष्य, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। वो इतने महान हुए, वो भी इसी देश में, इसी धरती पर, और तुम्हारे पड़ोस में ही पैदा हुए। मथुरा कोई दूर नहीं है, यही तुम्हारे पड़ोस में। और उन्होंने तो इतना संघर्ष किया। हम लोग तो बड़े आजादी से घर में रहते हैं, घर में पलते, खुली हवा में घूमते। खुली हवा नहीं मिली। जन्म कहाँ हुआ? जेल में, जन्म से जेल में। अब बताइए वो क्या कर सकता है जो जन्म से जेल में हो? हाँ, चमत्कार देखिए, जन्म से जेल में, और कारनामे देख लीजिए कैसे हो। वो भी दूसरे के घर में पले, अपना घर नहीं मिला। बोलो मिला? अपना घर नहीं मिला, कितना बड़ा कष्ट। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया या मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन हम कितने अभागे हैं, दूसरों को कोसते रहते, करना नहीं चाहते। अरे करो, अगर आप मेहनत करो सब कुछ हो सकता है। और छुटपन में ही कृष्ण ने कितने असंभव कार्य संभव करके दिखाए। उनके जन्म की कथा तो कल के बाद सुनने को मिलेगी है, लेकिन आइए जन्म से आगे की कथा को सुनाते हैं। क्या जीवन रहा कृष्ण का, और क्या उनके माता पिता का जीवन रहा, क्या बच्चों का पालन पोषण होता है, और क्या आप करते हैं। जिसमें भगवान कृष्ण कहाँ हैं? गोकुल में। जन्म की कथा कल सुनेंगे, अब यहां से आगे की सुन लीजिए। और कंस को बहुत बड़ा डर है कि देवकी का अष्टम बालक मुझे मारेगा। याद रखना, किसी को अपनी मृत्यु के बारे में पता नहीं चला आज तक कि मेरी मृत्यु कब हो जाएगी। अच्छा, पता चला? किसी को नहीं चला। लेकिन दो व्यक्ति श्रीमद्भागवत कथा के माध्यम से, दो व्यक्ति ऐसे बताए जाते हैं जिन्हें अपनी मृत्यु पहले ही पता चल गई। आपको मालूम है पहला कौन है? पहला है राजा परीक्षित। उसे बता दिया गया 7वें दिन तक्षक डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब बताया कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, और देख लीजिए राजा परीक्षित की बुद्धि, जब उसे पता चला कि 7वें दिन तक्षक डसेगा और मैं 7वें दिन मरूंगा, तो 6 दिन तो मर ही नहीं सकता, ये तो मेरी अमरता के, तो क्यों ना 6 दिन का लाभ उठा लिया जाए। जब 7वें दिन मरेंगे तो 6 दिन का ही लाभ उठा लो, पूरी जिंदगी तो चली गई, अब ये 6 दिन बचे। और उसने तत्काल उसी क्षण राज्य को छोड़ दिया। अब कहां गया? गंगा के तट पर जाकर बैठ गया। कहा अब नहीं राजपाट, अब कुछ नहीं करेंगे, अब ईश्वर का ध्यान करेंगे। तमाम ऋषियों के बीच में बैठा है, किस लिए?